ओम श्री परमात्मने नमः। सबसे पहले हम गुरु वंदन करेंगे तो गुरुदेव हमारे हृदय में आके बोलेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम रामायण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी का संगम बताएंगे। रामायण क्या है, भागवत क्या है और गीता जी क्या है। संसार में समस्त प्राणी माया के लिए परेशान होकर हम सभी मरीज हैं, मरीज। और मरीज को सबसे पहले ठीक करने के लिए उसे रस पिलाया जाता है, क्योंकि फल उसे पचेगा नहीं, भोजन उसे पचेगा नहीं, अमृत तो सवाल ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले रामायण रूपी रस उसको पिलाया जाता है। जब उसे रस पचने लगता है, रस, तो उसे भागवत रूपी फल दिया जाता है। भागवत फल है, रामायण रस है और गीता अमृत है। ये तीनों का संगम त्रिवेणी है। तो सबसे पहले रामायण की शुरुआत करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने सबसे पहला फर्स्ट श्लोक बोला, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि। ये 7 कांड 7 शब्दों में पूरे किए। ये 7 कांड 7 शब्द 7 बार भागवत के सप्ताह, सप्तदीप, सप्तखंड, सप्तऋषि, सप्तवार, ये हमारे 7 चक्रों में विद्यमान है। सबसे पहले ना वर्णा, नाम, नाम का वर्णन। नाम का वर्णन जब करते हैं तो नाम वर्णन में बाबा तुलसीदास जी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गौरी और गणेश से। गणेश हमारी गुदा में स्थित है। कुंडली की रीढ़ की हड्डी में गणेश जो है पहला चक्र गुदा है और पहला चक्र नाम से खुलता है। उसमें शुरुआत नाम से होती है। बंदऊ राम नाम रघुवर को ये तो कृषानु भानु हिम करसो। कैसा नाम? राम नाम कैसा? ये तो कृषानु भानु हिम करसो। कृषानु, कृषानु का बीज क्या है? शब्द बीज र। अग्नि बीज क्या है? र। र माने रगड़ो अग्नि पैदा हो जाएगी। तो अग्नि बीज क्या है? र। राम का पहला अक्षर क्या? र। राम का पहला अक्षर र और बलराम का पहला अक्षर र और परशुराम का पहला अक्षर र। त्रेता में परशुराम, त्रेता में राम, द्वापर में बलराम और सतयुग में परशुराम और कलयुग में सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है और कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। तो सब में राम का नाम रहा है। कृषाणु माने अग्निकुंड, अग्निकुंड माने कुंडली, कुंडली से हमारी वापस हवा जाती है, जिसको अपान वायु कहते हैं, वो गर्म निकलती है, वो अग्नि बीज है। इसके बाद हमारे शरीर के 2 हिस्सा हैं, पुरुष महिला, सूर्य चंद्रमा, दिन और रात। ये हुआ भानु, सूर्य। भानु में आ निकाल दो, भा रह जाएगा। भानु, भानु माने अंधकार और भानु माने प्रकाश। प्रकाश बीज, सूर्य का बीज क्या है? भा, आ। क्या है बीज? आ। हिमकर, हिमकर इस साइड का जो चंद्रमा का है, हिमकर का बीज क्या है? म। और नीचे रा, इधर आ, इधर म, मिलके राम। सबके अंदर रम रहा है। तीनों तत्व हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश। अग्निवंश में परशुराम, सूर्यवंश में राम। इस साइड के जो हिस्सा है हमारा पुरुष का हिस्सा है, ये सूर्य हिस्सा है, इसमें कौन निकले? राम। इस साइड में जो श्वास चलती है उसका नाम है गंगा, इसमें चलती है उसका नाम है यमुना और दोनों मिलते हैं उसका नाम है सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती और शील समाधि ज्ञान और तीनों का संगम मने तब प्रगटे निर्वाण। ये आत्म तत्व यहाँ है, यहाँ से तीनों रम रही है। ठीक। राम, मूलाधार चक्र का वर्णन किया। राम माने बालकांड। बालकांड में क्या है? राम नाम का वर्णन। हमारे शरीर में राम विद्यमान है। देखिए कैसे,
ये 10 इंद्रियों का शरीर है, 10 रथ। 10 इंद्रियों का शरीर, 10 रथ। रथ माने शरीर। यही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। अर्जुन कहता है कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत। कृष्णा प्लेस माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज। मेरे इस रथ को बीच में रख दो। बीच का मतलब भूतो न भविष्यति, भूतकाल गया, जो गया वो सपना बन गया। भविष्य कभी आता ही नहीं है, जो आता नहीं वो कल्पना बन गया। भूतकाल सपना और भविष्यकाल कल्पना और वर्तमान अपना जो कभी जाता ही नहीं है। मन क्या करता है? भूतकाल चिंतन करे या भविष्य भग जाए, और वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो मूलाधार कांड बालकांड है, और बालकांड में भगवान हमारे अंदर कैसे विद्यमान है? इस दशरथ के अंदर, इस शरीर रूपी दशरथ के अंदर तीनों रानियां निवास करती हैं। पहले रानी समझे। बाबा तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस, सुमते कुमते सबके उर रही, सुमते कुमते सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहई, सुमते कुमते सबके उर रही। और सुमति और कुमति कहाँ है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति रूपी सुमित्रा और कुमति रूपी केकई, और कुशलमती माने कौशल्या, और मन को थिर नहीं तो मंथरा। हो गई तीनों रानी दासी। अब देखना राम कहाँ है? नाम करण कर अवसर जानी, और भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कौन कर सकता है? नामकरण, पहला नामकरण का अधिकार गुरु को है, और जो गुरु नहीं आता तो माता पिता नामकरण कर सकते हैं। लेकिन नाम में कितनी ताकत है कि अजामिल जैसा पापी और संतों की कृपा से उन्होंने कहा हम एक भिक्षा मांग रहे हैं। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। तो जब पुत्र का नाम अजामिल जैसे पापी ने नारायण रख दिया, और जब मरता है तो चिल्लाता है कि नारायण नारायण, तो यमराज के दूत उसे खींच के ले आते हैं। तो नारायण प्रकट हो जाते हैं, ये क्या करते हो? बोले क्यों? कि ये तो मेरा भक्त है। बोले इसने जीवन भर पाप किया, कभी कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया कि मेरा नाम लिया है। बोले उसने अपने लड़के को बुलाया। बोले लड़का नहीं जानता मेरा नाम नारायण है, मैं आ गया, ये बैकुंठ जाएगा। भगवान ने गीता जी में कहा है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंतकाले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयास मदभावम यात्यत्र न संशय। अंत में जो मेरा स्मरण करता है मुझे प्राप्त हो जाता है। यू डेवलप फ्रॉम द बॉडी थिंकिंग ऑफ मी इवन एट द टाइम ऑफ डेथ अटेंस माई स्टेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मरते तो मुझे याद कर लो। अब मरते का मैं सबसे बड़ी समस्या है, मरने नहीं जानते हम। रोज रात को मर जाते हैं, हमारी मौत हो जाती है, और जब सो के जगे तो सुबह हो गया, हमारा जन्म हो गया। एक मौत। दूसरी मौत, हमारा प्रतिक्षण शरीर श्वासें जा रही है मृत्यु के लिए। इसलिए भगवान ने कहा थिंकिंग ऑफ मी इट ऑल टाइम। जो मैं रोज का अनुभव हो जाएगा तब हम राम नाम ले पाएंगे अंत में। तो फिर आगे चलते हैं। क्या नाम रखा गुरुदेव ने? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, और जो खजाना है वो आत्मा के अंदर है। आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का सागर, सुख का सागर और प्रेम का सागर। और कहाँ रहते राम जी? जहां अवध ता राम निवासु। अवध में, अवध का मतलब जानते हैं? अवध का मतलब दूसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम अवध, देहि अवध, अवध है। कौन अवध है? देही, देह नहीं, देह माने शरीर, और देही माने आत्मा, और वैदेही माने छाया। देही नित्यम अवध्यो, ये आत्मा अवध है, इसका वध नहीं होता। दे सोल डिवेलिंग इन द बॉडी, इसका वध नहीं होता। तो कहां रहते हैं राम? जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। और सो सुख धाम राम असनामा। क्या है? सुख धाम, सुख का खजाना कहाँ है?
आनंद का खजाना, सुख का खजाना। शरीर में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। संसार दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है। देवालय में मिलेगा देवता, विद्यालय में मिलेगी विद्या, और भोजनालय में मिलेगा भोजन, और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। राम कहाँ है? आनंद सिंधु सुख राशि आत्मा के अंदर योग न रमनते इति राम, ये राम है। अब दूसरा नाम किसका रखा? भरत जी का। क्या है? भरत जी कहाँ रहते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, और ता कर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करे, जो तीनों लोगों का भरण पोषण करे, उसका नाम भरत। और भरत क्या है? हमारी भुजा। और तीनों लोग क्या है? ये शरीर, ये आकाश, ये भूतल और ये पाताल। इसमें 3 लोग 14 भवन है, 7 भवन इसमें और 7 नीचे। 7 भवन इसमें क्या है? भू, भुव, स्व, जनः, मनः, तप और सत्य, ये 7 इसमें। और 7 नीचे अतुल, वितुल, सुतल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 इसमें। ये 3 लोग 14 भवन का राजा दशरथ आपका शरीर है। तीसरा नाम, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जब वेद का प्रकाश हो जाए या ज्ञान का प्रकाश हो जाए, जब ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर हो जाएगा तो सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। हमारे 3 शत्रु हैं, तात प्रबल अति 3 कल, काम क्रोध और लोभ। और जय भगवान ने इस गीता जी में कहा क्या? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः, कामा क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। ये 3 बैरी मर जाएंगे, काम क्रोध, और ये किससे मरेंगे? ज्ञान से। और ज्ञान क्या है? शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न में ज्ञान क्या है? कि कुंडलनी, रीढ़ की हड्डी, शेष के 2 अवतार हैं। शेष के 2 अवतार है, 2 भाई है, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। एक ही माँ के पुत्र हैं, ये सुमित्रा के पुत्र हैं। सुंदर मित्र, जो आत्मा का मित्र, सुंदर मित्र सुमति, उसके मित्र कौन है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का नाम क्या रखा? शेष के अवतार, माने कुंडलनी शेषनाग हमारी रीढ़ की हड्डी में गोदा में स्थित है, उसका अवतार क्या है? उसका नाम क्या रखा तुलसीदास जी बाबा ने? गुरुदेव ने क्या रखा? वशिष्ठ जी ने लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, ज्ञान का खजाना, लक्षण का खजाना, और रीढ़ की हड्डी जहाँ तीनों लोग स्थित है, शेष नाग जहाँ कुंडलनी है, उसके पैदा है, इसका नाम है लक्षण धाम राम प्रिय। और सकल जगत आधार माने पूरे बॉडी को, तीनों लोग को कुंडलनी रीढ़ की हड्डी डांटे हुए है, जो रीढ़ की हड्डी में उससे पैदा, उनका नाम क्या? शेषनाग का लक्ष्मण नाम उदार कहते हैं ज्ञानी को, जिसको ज्ञान का खजाना। 4 हो गए। अब 3 नगरी हैं। कौन सी नगरी? अवध और जनकपुरी और लंका। अवध माने आत्मा, और जनक माने संसार को पैदा करने वाला पिता, और पिता माने ब्रह्मा, और ब्रह्मा की नगरी माने जनकपुरी, और ब्रह्मा की नगरी यहाँ से संसार पैदा होता है। वो सुधा स्वादिष्ठान चक्र का नाम जनक की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, बीज का नाश नहीं होता, वहाँ ब्रह्मा बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी का जो नगर है वो है जनकपुरी। और लंका है, लंका हमारा शरीर ही है, सोने की लंका है। और सोना कहाँ से आता है? मिट्टी से। और शरीर से क्या है? मिट्टी। इसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का भंडार है। इसमें कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, मणि जब जागृत होती है, मणि जब जागृत हो जाती है, जब मणिपुर चक्र जागृत होता है, नाग भी जब जागृत होती है, तो ज्ञान का, मणि का खजाना खुल जाता है। क्योंकि सब शरीर सोने से सुंदर, सब शरीर सोने से सुंदर, ओ नैन नासिका कान विधि ने पेटु क्यों बनायो। हो सब शरीर सोने से सुंदर, नैन नासिका कान विधि ने पेटु क्यों बनायो। पेट ही के काज कन्या बूढ़े ने को ब्याह देत,
पेट ही के काज बूढ़ी गैय निकटाई दित, और पेट घटावत स्नान विधि ने पेट क्यों बनायो। पेट ही के काजे बड़े बड़े बोल सहनो परे, और बड़े बड़े चूतियंते चतुर तो कहनो परे, और करवाई दई अपमान विधि ने पेट क्यों बनायो। इस पेट की खातिर अच्छे अच्छे लोगों को नीचा देखना पड़ता है, और सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे लोगों को मेहतर के यहाँ पानी भरना पड़ता है। तो ये नाम जब जाकर तो नाम कैसा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और सुजन विचार करो मन माही, और राम एक तापस तिय तारी, और नाम लेत खल कुमति सुधारी। ये मूलाधार चक्र का वर्णन है, और मूलाधार चक्र में क्या होता है, कुंडली शक्ति, और कुंडली क्या है, शक्ति देवी, और ये अपने शिव से मिलना चाहती है। शिव और सती की जो कथा है वो कुंडली की कथा है। क्यों, इसमें यहाँ एक बार शब्द आता है, वहां कोई ना कोई कांड हो जाता है। रामायण में कांड क्यों आए, कांड का मतलब गोला फूटे, और ये 7 गोला फूटे, 7 चक्र जागृत हुए, इसलिए 7 कांड है। सती और शिव, कुंडली शिव से मिलना चाहती है, सती शिव से मिलना चाहती है, तो ज्ञान से मिल सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भोले बाबा ने इच्छा की कि हम ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन ज्ञान का एक विधान होता है, ज्ञान प्राप्त करने को जाना ही पड़ता है। भोले बाबा ने विचार किया क्या करें, कथा सुनेंगे। कथा सुनने कैलाश पर्वत से उत्तर से दक्षिण में कथा सुनने के लिए कहां पहुंचे, एक बार त्रेता युग माही। एक बार शब्द 18 बार आया रामायण में, और जहां जहां एक बार आया बड़े बड़े कांड हुए। एक बार कब आया, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। संग सती और कौन, जग जननी भवानी। जब कोई अच्छा काम करने आता है उसका नाम बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा नाम हो गया, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि से अकलेश्वर जानी। ऋषि जो कथा सुनाए थे कौन, कुंभज। कुंभ माने घड़ा, घड़े से जिनका जन्म हुआ, और घड़ा माने मिट्टी, मिट्टी से ही संसार का जन्म हुआ है। मिट्टी में ज्ञान है, मिट्टी से ही ज्ञान का जन्म हुआ है। कुंभज, कुंभ से जन्म हुआ, कुंभ माने घड़ा, और घड़ा माने शरीर, जिसमें ज्ञान है वो कुंभज है। कुंभज ऋषि ने सेवा की, पूजा की, भगवान का प्रणाम किया, भगवान की सेवा की, क्योंकि त्रिलोकी नाथ आए। सत्य मैया ने सोचा कि क्या कथा सुनाएगा, इसकी हम कथा सुनने आए, ये पूजन करने लगा है। उसने कहा त्रिलोक के नाथ हमारे पास आए हैं, तो त्रिलोकी नाथ को कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, इन्हें तो केवल इसलिए आए हैं कि इनको राम नाम प्यारा है, ये कथा सुनना चाहती है। सुनी महेश परम सुखमान। देखिए जैसे ही वन ने कथा शुरू की, तो कथा शुरू की, पार्वती मैया का दिमाग तो वहीं गया कि जी क्या कथा सुनाएगा। अरे हमारे भोले बाबा की कथा है, रच महेश मन मानस राखा पाए सुसमय शिवा। अरे हमारे पति ने तो कथा बच्चा बनाई सबसे पहले कथा का निर्माण कौन किया, राम कथा का, रामायण का निर्माण सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने किया। रच महेश मन मानस राखा, पहला लिखने वाला और पहला रचना करने वाला भोले बाबा। पाए सुसमय, सुंदर समय, शिवासन वाका, शिवा माने पार्वती, सुना है, सती को नहीं, शिवा, शिव की अर्धांगिनी कौन, शिवा। अब सती ने कथा नहीं सुनी। कहता सुनता रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहां रहो गिरनाथा। कछु दिन वहां क्यों रुके, कि शायद पार्वती मैया का अब हृदय, सती मैया का हृदय बदल जाए। सती मैया का हृदय, भोले बाबा इसलिए साथ ले गए थे कि गाड़ी के दोनों पहिया एक से होना चाहिए, एक ऊंचा नहीं जाओ गाड़ी पलट जाएगी। तो अब एक सुन रहा एक नहीं सुन रहा। भोले बाबा ने देखा ये नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, भोले बाबा ने हम तो सुनेंगे। तो भोले बाबा ने देखा ये नहीं सुन रही, तो फिर क्या किया, मुनिसन विदा मांगित पुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कितना बड़ा नाम था जो सुनने गई, संग सती जगजननी और भवानी। और जो नहीं सुनी तो क्या नाम हो गया, चले भवन संग दक्ष, दक्ष की पुत्री हो।
कितना छोटा नाम हो गया। अब क्या हुआ, भोले बाबा ने विचार किया जिनकी कथा सुनिए उनके दर्शन की इच्छा हो जाए। जिनकी कथा सुनिए, प्रभु श्री राम की कथा सुनिए, तो हमें राम जी कृपा करें कि हमें दर्शन हो जाए। और भोले बाबा ने विचार किया कि जो इच्छा कर हो मन माही और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ बनाई। इधर क्या होता है, जैसे वो चले आ रहे हैं रास्ते में, तो भगवान लक्ष्मण जी के साथ रास्ते में जा रहे हैं। उन्होंने विचार किया, उधर भगवान क्या कर रहे हैं, सीता माता की खोज कर रहे हैं। क्यों कि युग कौन सा चल रहा था, एक बार त्रेता युग में, त्रेता था तो त्रेता में हरण होता है, और हरण किसका हुआ, वैदेही का। तो वो क्या तलाश रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी, तलाश रहे। तो भोले बाबा ने कहा वाह प्रभु वाह, जय सच्चिदानंद जग पावन और असकय चलो मनोज न सावन, कामदेव को जीतने वाले भोलेनाथ जय कह के सच्चिदानंद भगवान कहा। तो पार्वती मैया को यहां शक हो गया। उनने विचार किया कि ये मेरे त्रिलोकीनाथ कैलाश पर्वत वासी सुर मुनि नर सब नागय सीसा और शंकर जगत बंधु जगदीशा, जो जगदीश हैं सुर मुनि सब नागय सीसा और तेज पर सुता ने कीर परिणामा, उनको प्रणाम करते। और कैसे सच्चिदानंद भगवान, और सच्चिदानंद कहती हैं परमात्मा किसी को प्रणाम कर रहा है, और वो नारी खोज रहे हैं। विष्णु जो सुरहित नर तन धारी और सो की अज्ञ खोजे अब नारी। अरे विष्णु होते तो क्या नारी की खोजना करते, भगवान तो खुद ही जान लेते कि क्या करिए सीता जी। और पेड़ से बूझ रहे, पौधों से बूझ रहे, लता पत्ता से बूझ रहे, मृगों से बूझ रहे, ये भगवान नहीं हो सकते। भोले बाबा ने कहा देखो देवी जी सुनो, यहां से तुम आई हो मेरे साथ, तो जास कथा कुंभज ऋषि गाई, इसी की कथा थी। और तासु भगत में तुम्हें सुनाई, हम इसी की कथा सुन के आ रहे हो सामने, इसी के भक्त हैं हम। जासु कथा कुंभज से गाई और तास भगत में तुम्हें सुनाई, और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव है, ये रघुवीर है। और सेव जाए सदा मुनि धीरा, इनको मुनि ऋषि प्रणाम करते हैं, ये साक्षात नारायण है, हम तो इनके भक्त हैं। भैया ने कहा भोले बाबा को या तो गांजा चढ़ गया या भांग चढ़ गई, कोई ना कोई कारण है। क्यों, तेज नृपसुत ने की राजा के पुत्रों को प्रणाम कर रही है, हमें कैसे मालूम। भांति अनेक शंभु समझावा और भावी वसन ज्ञान और आवा, जिसको कहते हैं होनी। भावी मेट सके, त्रिपुरारी मेट सकते हैं, लेकिन उनकी बात कोई मान ही नहीं रहा, सती उनकी बात ही नहीं मान रही। भांति अनेक शंभु समझावा, कई प्रकार समझा नहीं आई। बोले बाबा ने कि नहीं समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई कि नहीं आई। फिर बोले बाबा ने विचार किया कि मोरेऊ कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नहीं। बोले मैं पति हूं, पति कह रहा है, पत्नी नहीं मार रही है। तीन की बात कभी खाली नहीं जाती, रामायण प्रमाण है। किसकी, मातु पिता और गुरु की वाणी और बिना ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता और गुरु इस पे विचार नहीं करते, बिना ही विचार करें शुभ, क्योंकि शुभ उन्हें तो कल्याण करना है, शुभ करना है, वो अपने पुत्र का कभी अशुभ नहीं करते। और गुरु ईश्वर होता है, तो भगवान के गुरु सामने है, और सती मैया गुरु कौन है, परमात्मा भोले बाबा, और वो समझ आ रहे हैं, वो नहीं मार रहे। फिर न गया वह नहीं, मोरे कहे न संशय जाई विधि विपरीत, विधाता विपरीत हो गया। तो बोले क्या करें, चले गए, आगे चले। बोले बाबा ने कहा कोई समझ में आई, बोले नहीं, ने कहूं नहीं। बोले तो एक काम करो कि कहा कि कैसे संशय जे विध होए, संशय जैसे मिटे वैसा तुम कर लो। बोले ठीक है, तो तुम बैठो। बोले हम बैठेंगे, जब लगे बैठ रहूं बट छाई और तब तो लगे तुम आवो मोए पाही, तो तुम जाए परीक्षा लो। बोले तुम की परीक्षा नहीं ले लो, तुम हेडमास्टर बन जाओ, और ये तो मोड़ा मोड़ी है। भैया लगे तभी मानेंगे, हम तो वही ना मानते कैसी, हम तो लेंगे, तो जा
गए था परीक्षा ले, क्या देखती सती मैया? सती मैया ने सोचे क्या करना चाहिए, जय में आवे जे रास्ता में जो आ रहे हैं उसी रास्ते में विचार किया। सती ने विचार किया क्या करें, दर सीता कर वेश, सीता जी का वेश रख के उसी रास्ते में चली गई कि ये ढूंढ रहे हैं तो काय को परेशान रह रहे हैं, हम सीता जी बन जाते हैं और भगवान हो तो पहचान लेंगे, और इंसान हो तो आवाज कहते मिल गई मिल गई, आप ढूंढ रहे थे मिल गई। तो देखिए भगवान तो छोड़ो, भगवान का नाम लेने वाला पहचान लेता है, भगवान तो बहुत दूर के, भगवान का नाम लेने वाला पहचान लेता है। रामायण में तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया, क्या लिखा, लक्ष्मण दीक उमा करत वेशा। भगवान को छोड़ो, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, लक्ष्मण दीक उमा करत वेशा, पर कह नहीं सकते क्योंकि परमात्मा के आगे लक्ष्मण बोलते नहीं, बड़े भाई के सामने छोटा भाई बोलता नहीं, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। लक्ष्मण दीक उमा करत वेशा और प्रणाम कर लिया दूर से ही। भगवान ने कहा अरे जी क्या हुआ, जी क्या हो गया? भगवान ने कही कौ देवी जी हाथ जोड़ के कीन दूर ते दंड प्रणामा और पिता समेत कहू निज नामा, क्या वो तो दशरथ पुत्र हैं, हम दशरथ पुत्र राम हैं। उन्हें हम भगवान नहीं है। यहां हरि निश्चर वैदे, राक्षसों ने हरण कर लिया है इसलिए हम तो घूम रहे हैं। पिता समेत लीन निज नामा, क्या वो तो दशरथ के पुत्र हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, उसे खोज रहे हैं। कौ समझाए कहाँ ब्रस केतु जी, और कह दिया बोले बाबा कहाँ है, और विपिन अकेले फिर कहीं तू, जी जंगल में अकेले को फिर रही हो, बोले बाबा कहाँ है, क्योंकि जोड़ी के बिना अकेला आना ठीक नहीं है। अब मैया ने सोची अब क्या करें, परीक्षा ले में गई और जो उल्टा हो गया। फिर भगवान ने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं, जाना राम सती दुख पावा और निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। बोले भाई परीक्षा ले आई हैं तो पेपर तो दे लन दो, भाई कोई मास्टर पूछ रहा है तो पूरा ही आंसर दे दो, माने 10 में से 10 पूरे नंबर कर दे। बोले खुशी तो उनसे जांच कर ली मास्टर साहब, उनने लिखा मास्टर ने कि कोई 5 प्रश्न हल कर 10 में से, बिन 10 कर दे। अब क्या किया उन्हें देखिए, परीक्षा कैसी दी, निज प्रभाव का जो प्रकट जनावा, क्या प्रभाव जमाया, देखे शिव विदु विष्णु अनेका, अनेकों विष्णु बाबा, अनेकों भोले बाबा, अनेकों शिव, और अमित प्रभाव एक ते एका, और बंद चरण करें प्रभु सेवा, और राम रूप दूसर नहीं देखा। एक ही देखा कि जे राम और विष्णु हजारों हजारों भोले बाबा और हजारों ब्रह्मा जी और देवी देवता सब हजार हजार की संख्या में। अब बिन्ने देखिए हजारों और हजारों सती मैया, बिन्ने की मैं तो जे परीक्षा ले जी का। अब जितने ज्यादा भोले बाबा हैं, मेरा पति तो एक है, मैं तो सती हूं, और सती का तो एक पति होता है। अब ये तो बहुत भोले बाबा है। अब मैंने किसी का हाथ पकड़ा, मेरा सती चला गया। मैं तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन मेरी तो परीक्षा ही पहले गई। अब मैं क्या करूंगी, वो बाबा बैठा नहीं वहां, जब लगे बैठ रहा हूं बट छाई, तब लगे तुम आवो वो पाई। उनने वहीं से देखा कि सती कर क्या रही है। क्या देखा उनने, तब शंकर देखे धरि ध्याना, और सती जो कीन शंभु सब जाना। क्या देखा कि सती कीन सीता कर भेषा, और शिव मन भयउ विषाद विशेषा। बड़ा कष्ट हुआ कि जी क्या कर दिया, अपने रूप में परीक्षा ले रही थी, पार्वती बनी गई तो बढ़िया ही, झूठ तो नहीं बोलती कम तो, जी क्या कर दिया। अब मन में संकल्प कर दिया, ए तन सते हैं बैठ मोह नाही, और शिव संकल्प की न मन में संकल्प कर लिया कि वो तो मेरी माता बन गई, मैं ये गुरु की पत्नी बन गई। अब क्या करें। फिर देखिए बोले बाबा नाराज नहीं हुए, परीक्षा लेके और सती जी फिर पहुंची मां वापिस, लेकिन चेहरा उतर रहा था, चेहरा सूख रहा था, प्यास लग रही थी, बहुत परेशान दिखी। तो बोले बाबा नाराज नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, हंस गए। बोले बैठो देवी जी। देवी जी का क्या कहा, देवी जी। और कैसे पूछा कि आपने क्या किया वहां जाके, लीन परिस तब, और हंसी पूछे कुशलात, तुम कुशल तो
कोई दिक्कत तो ना, कोई परेशानी तो ना। हंसी पूछी कुशलात और लीन परीक्षा कवन विधि। और कब हृदय की बात, अब दिल की बात बता दो, परीक्षा कैसे ली। मैया ने सोची जी नकली भोले बाबा है, और कहूँ मैंने जाए बात बता दी तो झूठी है जाएगी, जी तो झूठा है। क्यों झूठा है, सब झूठा दिखेंगे। और सिद्ध मैया नकली सती मैया आई तो भी नकली भोले बाबा दिख रही। तो मैंने क्या कही, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, परीक्षा न लई तो क्या किया, बोले कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। बोले हमने तो सच्चिदानंद भगवान प्रणाम कर लिया। बोले वाला फिर देखा कि सच्ची है क्या, क्योंकि ऐसा तो ना आएगा क्या हम गलती हो रही हो। तब शंकर देखे उधर जाना, और सती जो की न सब जान। मैंने एक और झूठ बोल गई, एक झूठ को छुपाने में 10 बार झूठ बोलती है, पर झूठ खुल जाते हैं, तो पोल तो खुल ही जाते। अब क्या हुआ, बोले बाबा को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। किसी क्या हो गया, बाबा ने सोची कि ये माया का प्रभाव सती जी पे हो गया। देखो माया कितनी प्रभावित है। शिव विरंच को मुँह है कु है बपरा जान, नारद भव विरंच सनकादि जेबुन नायक आत्मवादी। माया कहाँ तक पहुँचती है, किसी को नहीं छोड़ती माया, केवल उसको छोड़ती है जिमि रघुबीर भगत प्यारी। और माया खल नर्तकी बिचारी, राम भगत निरुपम निरुपाधि। और बसई जासु उर सदा आबादी। और ते बिलो के माया सकुचाई, और कर न सके ता निज प्रभुताई। किसको नहीं व्यापेगी, जो निरंतर परमात्मा की शरण में जाएगा उसको को भरता है, वो न राजमंद भरत जी जैसे बन जाओ, उनको नहीं व्यापेगी। तो ये मूलाधार चक्र के बारे में शिव और सती का मिलन हुआ, आगे के लिए कल।